तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं रीट के पेपर। अपन लैंग्वेज 2 में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो 3 बजे उठ के मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो मेरी थोड़ी सी बकवास सुन लो कि मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और पटवारी के लिए, और उसकी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आपका मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि इस पेपर में हुआ है, यानी 30 में से 29% आए हैं हर शिफ्ट के अंदर, 1% बाहर गया है परिभाषा वाला। ठीक है, तो अगर ऐसी तैयारी करनी है तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं सेकंड शिफ्ट, उसके बाद बढ़ेंगे थर्ड, और उसके बाद बढ़ेंगे अपन फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। यानी पहले अपन लेवल 2 के दोनों पेपर कर लेते हैं और एंड में लेवल 1 का कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पर्सन, फोनेटिक सिंबल क्लॉथ। तो क्लॉथ का भाई साहब ये सही होगा, डी सही होगा। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 90% है, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, है ना। ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड प्राइमली थ्रू डायलॉग्स। देखो डायलॉग्स के थ्रू क्या प्रेजेंट किया जाता है, तो डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है ड्रामा। हमेशा याद रखना, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए और डायलॉग्स के थ्रू ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है। फिर बात करते हैं, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो भाई अच्छे टेस्ट और एग्जामिनेशन की कौन सी गुणवत्ता नहीं है, तो वो नहीं है कि दे शुड बी वेरी इजी, है ना। इजी नहीं होने चाहिए भाई। अगर आप टेस्ट ही ले रहे हो बच्चों का और आपने एकदम सब कुछ इजी इजी पढ़ा दिया, या इजी इजी पर्सन पूछ लिया, तो मतलब क्या हुआ। तो इसलिए वो इजी नहीं होने चाहिए। हियर में ई आएगा, सिंपल सी चीज है, ई आएगा। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की कौन सी एडवांटेज नहीं है, कौन सा मतलब उसका मेरिट नहीं है उसके, है ना। तो क्यों नहीं है कि ये है ना भाई, राइटिंग एबिलिटी पे ध्यान नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के थ्रू बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन में डाल डाल के कम्युनिकेशन करवाता है, तो राइटिंग एबिलिटी पे ये ध्यान नहीं देता। आगे चलते हैं। प्लेड मी फॉल्स, मतलब गलत खेल खेल लिया जैसा उसने तुम्हारे साथ खेला था। ठीक है, तो मतलब धोखा दे देना। यानी वो आजकल वो रील चल रही है ना कि भाई साहब सारा प्ले स्टोर ढूंढ मतलब सर्च कर डाला, लेकिन वो गेम नहीं मिला जिससे मतलब जो उसने मेरे साथ खेला था। ऐसे छपरी छपरी रीलें आती है, पता नहीं मेरी फीड में क्यों आती है। तो इसका मतलब होता है डिसीव मी, यानी धोखा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, देखो अब ये है ना, पैसे से सवाल आने लगे। वाटर हार्वेस्टिंग का आपके पैसे आया था, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट देखो, कंफ्यूज हो उससे उससे अच्छा ये है कि आप एक बार पैसेज ही पढ़ ले। तो पैसेज में सेम सेंटेंस था, तो उसमें देख लेते कि वाटर हार्वेस्टिंग के साथ क्या यूज किया गया है, तो इज यूज किया गया है। तो आपका इज उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, इज उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इज है ना जो मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है ना, लिंकिंग वर्ब एक तरह से, हाँ। वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर, एज वेल एज है ना, यानी वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट, इसका मतलब होगा ये। यहाँ होगा बोथ और एंड, है ना, बोथ और एंड, बोथ करेक्ट पॉलिसी एंड स्कीम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, वही बात है, न कि सिर्फ वाटर कंजर्वेशन पर प्रॉपर मैनेजमेंट भी, तो नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो आएगा। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी मतलब क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। नीचे मैंने टेलीग्राम के ये देखो, आपको जैसे वहां भी मिल जाएगा कमेंट्स में भी, और मैंने लिख रखा है वैसे, है ना, टेलीग्राम की मतलब मैंने नाम लिख रखा है, तो आप ज्वाइन कर लेना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ए करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम, तो देखो एज वेल एज यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, और स्कीम क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। तो अपन को जो वर्ब है वो किसके हिसाब से चुननी होगी, एक करेक्ट पॉलिसी के हिसाब से। अब एक करेक्ट पॉलिसी का मतलब एक करेक्ट पॉलिसी, यानी सिंगुलर हो गया, तो इस आ गया इसका उत्तर सिंपल। और सारे जितने भी है वो सारे प्लूरल में है, तो नहीं होगा। ठीक है, एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज विल बी, तो देखो पानी बचाने की बात यही थी, पानी बचाओगे तभी तो सभी के हिस्से में पानी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, सबके लिए पानी भाई साहब। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश का कौन सा चैलेंज नहीं है। तो देखो बहुत सारे मेथड है, तो टीचर कौन सा चूज करे, तो ये भी एक चैलेंज है ना। तो ये भी एक चैलेंज हो गया। पूर लेसन प्लान कि भाई अच्छा लेसन प्लान नहीं बन पाता, ये भी एक चैलेंज हो गया। स्मॉल क्लासेस होती है, ये भी एक चैलेंज हो गया। लेकिन यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल ये कोई है ना, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, चैलेंज नहीं है। आगे चलते हैं।
एन इम्प्लाइड सिंपली, मैं कह के थक गया था आप लोगों को, जितनी बार मैंने मेटाफर पढ़ाया था उतनी बार ये चीज की थी कि इम्प्लाइड सिंपली क्या है, मेटाफर है, ठीक है। विच मेथड हेल्प द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली टारगेट लैंग्वेज। सीधी बात है, डायरेक्ट मेथड से अच्छी कोई मेथड नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। अगर आपके पेपरों में पूछा जाए ना तो आपको उत्तर देना है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, लेकिन मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे को इंग्लिश वैसे ही सिखाई जाती है या टारगेट लैंग्वेज वैसे ही सिखाई जाती है जैसे उसने अपनी मातृभाषा सीखी थी, तो डायरेक्ट मेथड है ना। योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू मस्ट टेक हर टू द डॉक्टर। तो मस्ट आएगा क्योंकि आपकी सिस्टर भाई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत मतलब सीरियस हालत में, तो मस्ट ही होगा क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तो आप ये थोड़ी कहोगे मैं तने 20 दिन चाह बनाने खातिर कही तू मैंने बना के दी के, इसे बात थोड़ी करेगा भाई, थारी सिस्टर सीरियस है तो सोचेगा ही कौन, सीधा उठा के हॉस्पिटल लेके जाओगा, तो मस्ट आ जाएगा। शेल शुड में माइट कुछ नहीं आएगा, है ना। अब देखो मस्ट बी, यू मस्ट बी पनिश्ड, क्योंकि थ्रेट दिया जा रहा है, ये शुड बी, शेल बी, कुड बी, कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा मस्ट बी, है ना, थ्रेट के लिए, क्योंकि नेसेसिटी दर्शाता है, और नेसेसिटी मतलब आप थ्रेट में ही दर्शाते हो ज्यादातर कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो द रेन, स्पेन, प्लेन, सिंपल सिंपल से साउंड रिपीट हो रहे हैं ना, द रेन एन, स्पेन एन, प्लेन एन, है ना। तो क्या हो गया, एजोनेंस हो गया। जब बीच में से सेम साउंड रिपीट होता है तो क्या होता है, एजोनेंस होता है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कौन सा नहीं है, मतलब मेथड नहीं है जो जीटी मेथड में यूज होता है। तो सीधी बात है, इंडक्टिव मेथड यूज नहीं होता, यानी आप पहले तो बच्चों को उदाहरण दिखाते हो, फिर उनको उदाहरण से नियम बनाते हो, है ना। तो ये चीज यहाँ यूज नहीं होती, ये चीज जो अपना ट्रांसलेशन मेथड है उसमें यूज नहीं होती, उसमें होती है डिडक्टिव मेथड, पहले आप नियम बताते हो फिर आप उदाहरण बताते हो। आगे चलते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टिव। देखिए 3 तरह के मैंने सोनेट बताए थे आपको, इंग्लिश सोनेट, सॉरी इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, और अपने फिर मिल्टोनिक सोनेट नहीं, क्या नाम था उसका, स्पेंसेरियन सोनेट, है ना। 3 सोनेट बताए थे। तो मैंने कहा था कि भाई शेक्सपियर वाले में तो कपलेट होते हैं, और सेस्ट और ऑक्टेव होते हैं पेट्रार्कन सोनेट में, है ना, यानी इटालियन सोनेट में। इटालियन सोनेट में बहुत ईजी है, शेक्सपियर और अपना देखो शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट तो एक ही चीज होगी, और एलिजी सोनेट होती नहीं है, तो बचा पेट्रार्कन सोनेट, इजी। एवोल्यूशन इज एन असाइनमेंट ऑफ सिंबल टू ए फिनोमेना। अब देखो ये परिभाषा आई थी, तो इसका उत्तर होगा ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक। सिंपल सी बात है, ये परिभाषा मैंने नहीं पढ़ाई थी, आई एम रियली रियली सॉरी, और ये एक ही क्वेश्चन बाहर आया है सेकंड शिफ्ट में, अब मेरे पढ़ाए हुए में से। तो शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। डेथलेस, और ये उदाहरण मैंने बताया था आपको, मैंने सेम सिंपल उदाहरण बताया था पर्सोनिफिकेशन का, तो मतलब एकदम अपने जो मैंने आपको नोट्स बनवाए थे ना उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपनी तुती खुद ही बजाना, मतलब सारे दिन अपनी अपनी बात करना, तो क्या होगा, प्रेजिंग हिमसेल्फ, सारे दिन खुद की तारीफ करना मेरी तरह। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, यानी कौन सी मात्रात्मक नहीं है जिसमें आप बच्चों को नंबर दे इसको। तो देखो जब आप, आपका स्कूल में एक बात बताओ, है ना, प्रैक्टिकल होता था तो आपको नंबर मिलते थे, जरूर मिलते थे। जब आपका ओरल होता था तो आपको मिलते थे, जब आपका मौखिक टेस्ट होता था तो आपको टीचर नंबर देता था, जरूर देता था यार, जरूर देता था। और आपको पता है रिटन टेस्ट में तो होता ही होता था, लेकिन ऑब्जर्वेशन करके कभी भी आप बच्चों को नंबर नहीं दे सकते। यानी बच्चों को देख के यार बच्चा का लक्षण तो ठीक है, पढ़ना भी ठीक है, भाग दौड़ में भी ठीक है, आप एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसको एक नंबर नहीं दे सकते, है ना, कि यार बच्चे की विकास अच्छा हो रहा है, जो भी है आप एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो बच्चे के लिए, लेकिन उसको नंबर नहीं दे सकते, इसलिए ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। ए आंसर होगा अपना, लेकिन ए ऑप्शन नहीं होगा, मतलब मेरी भावना समझ गए मतलब। राइम स्कीम क्या है, नीचे वाली 4 लाइन की, तो नीचे वाली 4 लाइन की राइम स्कीम होगी एपी एपी। ये मतलब इससे आ गए जो हमने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा था, एंशियंट पोएम है ना, उसमें से क्वेश्चन है ये। द सेवंथ लाइन इज एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन का एग्जांपल है, पुअर पुअर पोर पोर आ गया ना, पोर पोर रेन की बात हो रही है, पोर पोर आ गया, तो एलिट्रेशन। आगे चलते, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द सेकंड एंड थर्ड लाइन, तो सिमिली है भाई साहब, थर्ड लाइन देखना उसमें सिमिली है। फोनेटिक सिंबल ऑफ क्लमजी, ए होगा। विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग, कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो द इंटरेक्शन प्लेस इज फ्लेक्सिबल, ठीक है।
कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं है भाई साहब, ये नहीं होगा, है ना। ए वेल डिजाइन ऑनलाइन कोर्स एलिमिनेटिंग ऑफ बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, द इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन पेस एंड फ्लेक्सिबल एज वेल एज द क्लास प्रिपरेशन, क्या है ये, पार्टिसिपेशन, क्या आप अपनी मर्जी से भाई जब चाहो जब क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि टीचर को भी बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए। जैसे मान लो मैंने 10-12 लाइटें लगा रखी है, फिर ये 50-60 हजार का मोबाइल है, फिर ये 70-80 हजार का लैपटॉप है, कीबोर्ड वगैरह, मतलब बहुत खर्चा है, लाख 1.5 लाख का खर्चा मेरे पास। अगर आपको भी कम से कम मान लो 10 से लेके आपके पास जितने का भी फोन है उतने का आपको फोन चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऐसे नहीं होता है। और ऐसी क्लासों में आपको वेब गेम भी चाहिएगा, तो मतलब महंगा हो जाता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा पैसा लगता है इसमें। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर अपन ने कर लिया है, अब अपन चलते हैं थर्ड शिफ्ट की तरफ, है ना। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड स्टोन, 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 सी, है ना। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और पटवारी की एकदम डिटेल में तैयारी कर रहा हूँ, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पेड कोर्स भी है ना, इतनी डिटेल में आपको तैयारी नहीं करवा रहा होगा। एक बार जरूर विजिट करना अपना चैनल, आपको पता है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जरूर देखना। आगे चलते हैं। ही ran, सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, ही ran as fast as his leg allowed but he could not, could क्योंकि पास्ट की यही है ना, could not। आगे चलते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ गुड टेस्ट आर, तीनों होती है, वो वैलिडेट भी होना चाहिए, वो रिलायबल भी होना चाहिए, और उसकी यूजिबिलिटी भी होनी चाहिए ना, ऑल थ्री। और इसका एग्जांपल होगा टॉयल, है ना, ऑयल, 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 ऑयल। एक सेकंड रुको। होम, 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 इसका उत्तर ये करो तुम, इसका उत्तर सी करो, हाँ इसका उत्तर सी करो, इसका उत्तर तुम सी करो। आगे चलते हैं। स्टाफ, अब देखो डेस्क पे लिखा हुआ है कि स्टाफ को 9 बजे डेस्क पे होना ही होना चाहिए, है ना, और ये ओनर की तरफ से होगा या कोई बड़ी अथॉरिटी की तरफ से होगा, तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, और ऑब्लिगेशन हमेशा अपन मस्ट से दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, नेचुरलनेस लीव्स ए लास्टिंग इंप्रेशन अपॉन द चाइल्ड्स लर्निंग विदाउट यूज द मदर टंग। तो देखो नेचुरल मेथड मैंने कौन सा बताया था, मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड को दूसरा नाम नेचुरल मेथड भी है, और उसमें अपन मदर टंग का यूज करते नहीं है, तो सीधी बात है सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनसीन प्रोज से अपने जो पैरा आता है आपकी, उससे ये पर्सन है, तो क्वेश्चन है, पर्सन बोल रहा हूँ मैं, उससे ये क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो ना। द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये हो गया जर्नी टू बीइंग सिविलाइज, कि भाई सिविलाइज कैसे बनते हैं ये बता रहे हैं, है ना। कोड, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस कर गया, तो वो मैंने एंड में करवा दिए, तो 90 नंबर पे है वो क्वेश्चन, तो चेक कर लेना, है ना। उसमें इज होगा, वैसे मैं बता दूं आपको, सिविलाइज एंड नॉट हीरोइज्म वाला है, उसमें इज होगा, बाकी मैंने एंड में करवा रखा है। अब ये वाला जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा मेरे से गलत टाइप हो गया, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेटिव होगा, इसने पूछ रखा है और, है ना, और तो और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब आपको वो पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, 3 घंटे वाली मैराथन दी थी, तो उसमें मैंने साफ साफ बोल रखा था, मैंने फैन बॉयज पढ़ाए थे, FANBOYS, तो BOYS में जो ओ है ना, वो अपना और ही है, और ये होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। द टारगेट मूवमेंट ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर, इम्प्लाइड वी आर नॉट गुड, दैट वी गुड, वी क्या है, दैट वी नीड गुड मोमेंट टू प्रूव आवर सेल्व्स। तो भाई साहब यही है, इसका उत्तर होगा बी, है ना। पीपल, पीपल अपने आप में क्या है, पीपल अपने आप में प्लूरल है ना, प्लूरल है, पीपल अपने आप में प्लूरल है, तो हैव आ गया, क्योंकि आर आएगा नहीं, क्योंकि आर के लिए अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आया हुआ है, तो पीपल हैव द हैबिट ऑफ पासिंग जजमेंट इन स्मॉल थिंग्स। फिंगर पॉइंटिंग, देखो आप बात करते हो तभी तो किसी की तरफ उंगली करोगे, बात करते समय तो उंगली करोगे, लिसनिंग के समय तो आप उंगली करोगे नहीं किसी की तरफ। रीडिंग, पढ़ते समय देखो अपन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं। और लिखते समय भी आप क्या करोगे, उंगली नहीं करोगे। लेकिन आप किसी से बात करो तो देखो फलानी है, मान लो किसी की तरफ कोई जा रहा है, तो वो बंदा है ना, वो मान लो उसने अच्छे से पेपर क्लियर कर लिया, तो वही वो एग्जाम में पास हो गया, या उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो अब फिंगर पॉइंटिंग मैंने कब की, बात करते समय, तो ये क्या होगी, स्पीकिंग हैबिट होगी। अराउजिंग, है ना, एक्सपेक्ट क्या है, एक्सपेक्टेंसी एंड इंसेंटिव आर द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन। जब मैंने आपको पढ़ाए थे, ये कौन सा है, टीचिंग मेथड है,
सॉरी, मैंने टीचिंग प्रिंसिपल पढ़ाए थे आपको एक वीडियो में, उसमें मैंने ये करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन वहां से ये कि अराउजिंग है, ये कौन से मेथड के अंदर आते हैं, तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, तो ये मोटिवेशन के अंदर आते हैं। टू एवरी क्रिश्चियन आए, अब देखो वैसे तो सीधा सीधा इसका उत्तर नहीं बनता है ना, नॉर्मल नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन आए यानी इन लोगों को कंपेयर किया गया है बाकी लोगों से, यानी क्रिश्चियन लोगों से कंपेयर किया गया है क्रिश्चियन आए को, तो यहाँ पे मेटाफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर हो सकता है, बाकी सीधा उत्तर नहीं बनता इसका, है ना। द लाइन दैट हैज यूज ऑफ एलिट्रेशन इज, तो एलिट्रेशन क्या है, सॉफ्ट स्टोन, मतलब एलिट्रेशन तो सीधी बात है, एस एस एस, तो अपना ए सही होगा। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो वही बात है। अब देखो ये जो अपने अब ये जो क्वेश्चन है वो आने लगे हैं अपने अनसीन पोएम से, और ये पोएम क्या है, एलेजी ऑन डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक पोएम है, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। तो अब ये वाली कौन सी है, ये जो पोएम है वो मैंने आपको बता दी है कहाँ, ये जो लाइनें आई है आपकी ये कहाँ से ली गई है, और इसमें जो यू है ना, यू पीपल है, आप पोएम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। द राइम स्कीम ऑफ गिवन स्टैंजा इज ए ए बी बी, है ना, ए ए बी बी। बाकी देखो अगर राइम स्कीम, आई एम सॉरी मेरे को अब क्या है, मेरे सामने पैसेज नहीं है, तो राइम स्कीम सिंपल सा है, आप खुद भी देख लेना, अगर यहाँ पे गलती हो गई हो मेरे से तो आप खुद भी देख लेना, भी मेरी याद नहीं आ रही। आगे चलते हैं। द मैन वाज गुड एज सेंट, तो देखो जो इंसान है उसकी तुलना सेंट से की गई है, और लाइक और एज का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो गया, सिमिली हो गया। एक्वायरिंग लैंग्वेज इज ए, है ना, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं गई कि आप टारगेट लैंग्वेज की बात कर रहे हो या मदर लैंग्वेज की बात कर रहे हो, तो अपन जनरल सेंस में लेके चलेंगे तो अपन मदर लैंग्वेज मानेंगे इसको। तो बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो वो ऐसे थोड़ी सीखता है कि मैं यार लैंग्वेज सीखूंगा, मान लो किसी दिन वो उठा और ये सोचेगा यार आज तो मेरे को लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो बोलना सीख जाता है, तो ये क्या है, सब कॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है, सब कॉन्शियस है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेमी वोवल कौन सा है, वह है, वह और जय सेमी वोवल होते हैं, आपको बता दूं, तो इसमें सिर्फ वह है, उत्तर होगा वह। डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक स्किल, है ना, इज वन ऑफ द वाइटल स्ट्रेटजी ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की होती है क्या, कि जेनरिक स्किल यानी आपके हाथ पैर हिलाना, एक तरह से वो वाली स्किल है, वो क्या होती है असेसमेंट में आप कर सकते हो। इंग्लिश सोनेट, मैंने बताया था शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहते हैं, तो आपको उत्तर हो गया शेक्सपियरियन सोनेट। आगे चलते हैं। The only person equipped to choose the textbooks are school teacher who are really know the fodder suited their flock। अब देखो फिर से क्या बात है, फिर से एक परिभाषा है, तो ये भी मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो आई एम सॉरी। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो तीनों पेपर आए उसमें से मैंने 30 में से 29% अपने नोट्स में से आए, आप ऐसे कैसे उठा के देख लेना, ऐसे कैसे उठा के देख लेना, पीडीएफ मेरी अभी भी टेलीग्राम पे पड़ी है, आपको होगी तो मैं फिर से भेज दूंगा। 29 के 29% आए, और ऐसी तैयारी करनी है तो भाई साहब मैंने तो नुक्ता दे दिया है तुम लोगों को, आओ तुम्हारी मर्जी। The new leader has been able to, है ना, able to bear down यानी दबा दिया है, सारी ओपोजिशन को दबा दिया है, जैसे मोदी जी ने किया थे, कांग्रेस कांग्रेस सबको दबा दिया। तो न्यू लीडर हैज बीन एबल टू bear down all opposition। Different learning style can be evaluated is a merit of clear test, है ना, क्लियर टेस्ट। देखो ग्रुप में आप अलग अलग बंदों की अलग अलग स्टाइल को नहीं चूज करते हैं, तो पूरे ग्रुप का एक साथ असेसमेंट होगा। पीयर का मतलब भी एक तरह से ग्रुप ही होता है ना, और रूब्रिक मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन इसका उत्तर होगा क्लियर टेस्ट। आगे चलते हैं। फोनेटिक ड्रिल्स आर एक्सीलेंट मीन ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच हैबिट, तो सीधी सी बात है, फोनेटिक ड्रिल का मतलब आप प्रोनाउंसिएशन सही करोगे तभी तो आप फोनेटिक ड्रिल करोगे, बहुत सिंपल आंसर है यार ये तो। लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट, तो सीधी सी बात है, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच की हो रही है, कि सिचुएशन में डाल डाल के कॉन्टेक्स्ट दे दे के लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि आप सब्जी मंडी में हो, एक बंदे को क्या बनाया जाता है, सब्जी बेचने वाला बनाया जाता है, और बाकी स्टूडेंट को कस्टमर बना दिया जाता है, तो एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, तो इसे कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। कॉन्टेक्स्ट दे के बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है। द पोएम कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो ये है एलिजी, है ना, एलिजी ऑन डेथ ऑफ ए मैड डॉग, डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसमें क्या होता है, एक जो कुत्ता होता है वो है ना किसी इंसान को काट लेता है, तो सब क्या है इंसान की तरफ भागते हैं, इंसान की सेवा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, लेकिन इंसान तो मरता नहीं है, कुत्ता मर जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ ये है
कि पोएम का नाम ही है एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, है ना, ओलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी हुई है। तो अब आप इसका उत्तर एलिजी भी मान सकते हो, लेकिन असल में ये बैलेड है ना। नाम है इसका एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, लेकिन असल में ये बैलेड है ना। तो आपके वैसे बैलेड है नहीं, तो मैं मान के चलूंगा कि उत्तर एलिजी होगा, है ना, उत्तर एलिजी होगा, मैं ये मान के चलूंगा। बाकी अगर बैलेड हो जाए तो चौंकना मत, है ना। आंसर की मैं, क्योंकि अपने वाले पता नहीं कौन सी मांग खा के पेपर बनाते हैं, लेकिन अगर एलजी हो जाए तो चौंकना मत। बाकी बैलेट भी, मतलब बैलेट हो जाए तो चौंकना मत। एलजी तो इसका उत्तर है ही है, इन कुछ चांसेस है कि बैलेट भी हो सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प द, क्या है, सर्टेन द स्किल ऑफ अलाउड रीडिंग। तो भाई साहब लाउड रीडिंग किस में होगी, ओरल में होगी। लाउड रीडिंग जोर से बोलोगे तो क्या होगा आपका, मतलब ओरल स्किल डेवलप होगी ना, वो बात। द इडियट इडियोमेटिक फ्रेज ए कॉक एंड बुल स्टोरी। जब मैंने आपको इडियम्स पढ़ाए थे तो उसमें पहला ही ये था, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। पहला ही था, पहला ही, बाकी आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला था कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब ए एंड रियल स्टोरी, ए एंड रियल स्टोरी। आगे चलते हैं। हीरोइन, सॉरी, हीरोइज्म एंड नॉट सेक्रीफाइस, तो इसमें इज होगा। सॉरी, एक मिनट रुकना। हीरोइज्म एंड नॉट सेक्रीफाइस आर रेयर, आर होगा इसमें, आर, आर होगा इसमें, इसमें आर होगा, है ना, इसमें आर होगा। आगे चल रहे, अब फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें लेवल 1 के लैंग्वेज 2 के अपन बात करेंगे। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज, तो बैट एंड ब्रिक्स, है ना, बैट एंड ब्रिक्स होगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन स्लैंट कर्व्ड द वर्ड सोर्ड फॉल। अब देखो एस और एस दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो अपन इसको एलिट्रेशन मानेंगे, क्योंकि और कुछ इसमें आ नहीं रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो, द वर्ड फॉल, द वर्ड्स फॉल लाइक स्वॉर्ड, फॉल, फेल लाइक स्वॉर्ड्स, तो लाइक का यूज आ गया, यानी सिमिली। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन स्टोन एंड सिकल ब्रेक द स्किन, तो एस का यूज हो गया, एस का यूज हो गया, एस का यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। आगे चलते हैं। द राइम, राइमिंग वर्ड इन द पोएम आर टेंडर, क्या है, टेंडर, रिमेंबर, फॉल बोन्स, बोन स्किन, स्केड हिल्स, तो ए उत्तर होगा इसका, है ना। राइम है, मतलब एंड वाले जो भाई शब्द मान लो या स्वर मान लो, वो मिलते हैं आपस में। वाइल वर्ड आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी, तो वर्ड है, उसकी तुलना की गई है गोस्ट से, जो किसे हॉन्ट करते हैं, मुझे हॉन्ट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, मेटाफर होगा, क्योंकि वर्ड की तुलना किससे की गई है, गोस्ट से की गई है। पेन फ्रॉम, पेन फ्रॉम वर्ड हैज लेफ्ट इट्स स्कार, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टर साउंड, तो देखो क्लस्टर साउंड वो होता है जब बहुत सारे वोवल्स है ना, वो एक जगह आ जाते हैं, है ना। जैसे आपने सुनामी देखा होगा, सुनामी की स्पेलिंग ये होती है, तो ये दो एक जगह आ गए ना स्वर, बिना, मतलब दो व्यंजन एक साथ आ गए, बीच में कोई स्वर नहीं आया, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर साउंड। और इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेज, तो देखो मेनी लैंग्वेज आ गया ना, तो यहीं से आपको मल्टीलिंग्विज्म कर देना है। ये बात एक तरह से आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा है पहले, उत्तर मांगने से पहले, तो आपको समझ जाना है। ऑफिसर, द ऑफिसर इज कीनली लुकिंग इनटू, यानी इन्वेस्टिगेट करना, लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर फ्रिकेटिव साउंड, तो देखो फ्रिकेटिव साउंड होंगे, फेयर ऐसा नो होते फ्रिकेटिव साउंड, मैंने पढ़ा रखा है, तो एक बार आप देख लेना। इज अ मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो देखो ये होगा आंसर आर शॉर्ट एंड डेफिनेट, सीधी बात है, एबीसी में से ये एक आंसर चूज करना होगा, तो शॉर्ट भी होते हैं डेफिनेट भी होते हैं, तो बी उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यू शुड पे योर डेब्ट, मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो शुड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, और टू भी लिख सकते हैं ना, और टू भी लिख सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज, है ना, इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग ए रिलेशनशिप। द पेरेंट्स, पेरेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो क्या करेंगे अपन, फुलफिल करेंगे, फुलफिल करेंगे। ए नंबर ऑफ, ए नंबर अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स भी अपने आप में प्लूरल है, तो ए नंबर ऑफ, तो क्या होगा, मेक होगा। द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज
गुड फैमिली, द नेसेसिटी ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप, ये होगा इसका, रिलेशनशिप में बात हो रही है ना। इट इज इम्पोज डिसीजन ऑफ द पेरेंट दैट वुड रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द, देखो वुड यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस की बात चल रही है कि अब है ना इम्पोज डिसीजन है बच्चों का, वो फ्यूचर में जाके बच्चों को स्पॉइल करेगा, तो वुड होगा। इफ द पेरेंट लेक टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द चिल्ड्रन आइदर, है ना, आइदर आइदर होगा इसके ऊपर। आगे चले, म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर इन द फैमिली। अब मैंने ये पैसेज नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ पे उत्तर डेवलपिंग भी हो सकता है ना, डेवलपिंग भी हो सकता है, लेकिन अपन कंफर्टेबल के साथ चलेंगे, बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे माँ बाप से, मतलब बात करने में वगैरह में, और में यहाँ पे डेवलपिंग भी हो सकता है। मैं एक बार चेक करके जब मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसमें मैं सही कर दूंगा, बाकी अभी आप कंफर्टेबल मान के चलो। आगे चले, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सून, सून है ना, सून, तो क्या होगा सून, क्योंकि स के ऊ को अपन ने लंबा खींच दिया है, सून। आई डोंट थिंक आई, है ना, एबल टू गो देयर, आई कैन, आई मस्ट, आई शुड, आई कैन, है ना, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, एबिलिटी को दर्शा रहा है। द फॉलोइंग इज ए नोट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग, है ना, तो भाई बच्चों को नीचा दिखाना नहीं होता, है ना, सेरिगेट नहीं करना होता बच्चों को। In order to learn a foreign language, one must adopt many approaches judiciously and rationally. One must master many foreign languages. One must select the student. One must be subjective. तो इसका उत्तर होगा ए, कि भाई साहब बहुत सारी अप्रोच है, वो एक बच्चे को देख के एक टीचर को ग्रहण करनी चाहिए। द रोबर्स, है ना, सेट अपॉन, सेट अपॉन का मतलब होता है अटैक करना, है ना, अटैक करना। द रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजाइज इंक्लूड, रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी इंक्लूड करती है फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द टीचर, रिवॉर्ड्स की, पीयर सपोर्ट एंड प्रोग्राम, तो ऑल ऑफ दीज होगा, है ना, ऑल थ्री होगा। वेलर साउंड पूछा है तो वेलर साउंड होगा ये। ए सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम, तो भाई 14 लाइनों की होती है। अब ये तो सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की। While working with the communication approach, the Indian student lack, भाई कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, लैंग्वेज यूज की जाती है ज्यादा से ज्यादा, तो इंडियन स्टूडेंट के सबसे ज्यादा दिक्कत यही आएगी कि उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा असली लैंग्वेज के साथ, है ना। अब मान लो कम्युनिकेटिव अप्रोच है तो स्कूल में तो मान लो मुश्किल से प्रोवाइड भी हो जाएगी, हर तरफ इंग्लिश बोली जा रही है, लेकिन घर जाता है तो मारवाड़ी है, वो तावड़ो पड़े चूट क्यों भरती हो, और मतलब घरे जाते तो यही शब्द है, तो क्या होगा, एडुक्वेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। इन द निक ऑफ टाइम, यानी जस्ट ए राइट मोमेंट, तो ये अपनी तीनों शिफ्ट हो गई है। तो इसी के साथ भाई वीडियो खत्म करने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपका पेपर अच्छा गया होगा। मैंने जो गारंटी ली थी, मैंने 28 प्रश्नों की गारंटी ली थी, लेकिन मैंने 29 दी है, और बोलो क्या चाहिए तुम लोगों को। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है, और आपने उतना ही अच्छा बाकी सब्जेक्ट्स में परफॉर्म किया होगा। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर दीजिए। चलिए, बाय बाय।